हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया आज फिर पलाशिया क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे जो प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का मतलब नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है? तो नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात बने हुए हैं? तो नर्मदा नदी पर जलप्रपात बने हुए हैं कपिल धारा, दुग्ध धारा, मांडो जलप्रपात, इसके बाद दर्दी जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और सहस्त्र धारा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नगर के समीप हुआ है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम महू इंदौर के पास जानापाव नामक पहाड़ी से हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है और देखा जाए तो भारत की नदियों में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी नदी पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरने वाली नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक के अनूपपुर जिले में हुआ है। थोड़ा सा डिटेल देखें, मध्य प्रदेश के किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो नदियों का उद्गम हुआ है? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के दक्षिण पूर्वी भाग में मैकाल पर्वतमालाओं में स्थित अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में से गिना जाता है, जहां से नर्मदा नदी, सोन नदी का उद्गमन हुआ है। अगला है, मध्य प्रदेश की किस नदी पर चूले झरना गिरता है? तो बीहड़ नदी पर चूले झरना गिरता है। अगला है, मध्य प्रदेश की किस वाटरफॉल जलप्रपात को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया है? तो रनेह जलप्रपात जो खजुराहो से 32 किलोमीटर दूर है, उसको नवाजा गया है। अगला है, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो मध्य प्रदेश की नदियों की प्राकृतिक जो है प्रायद्वीपीय नदियां माना जाता है। मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती है? तो मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियां बहती है। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस कहा गया है? तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी का नाम नामोदोस कहा गया है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से कितने किलोमीटर बहती है? तो 1077 किलोमीटर बहती है। बेतवा नदी का उद्गमन स्थल क्या है? तो बेतवा नदी का उद्गमन स्थल कुमारगांव रायसेन से हुआ है। कौन सी नदी डाकुओं की हृदय स्थली मानी जाती है? तो चंबल नदी को डाकुओं की हृदय स्थली कहा गया है। और ये जो भिंड और मुरैना में गड्ढों का निर्माण करती है। शिप्रा नदी की लंबाई कितनी है? शिप्रा नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, काली सिंध नदी की लंबाई कितनी है? तो काली सिंध नदी की लंबाई 150 किलोमीटर है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? दक्षिण की ओर बहने वाली नदी बेनगंगा नदी है। उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी चंबल, सोन, बेतवा, केन, काली सिंध और पार्वती नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती नदी है। अगला क्वेश्चन है, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कुंवारी नदी का उद्गम स्थल शिवपुरी का पठार माना जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह नर्मदा, चंबल और सोन को माना जाता है। अगला है, चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बीहड़ नदी पर चचई जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिले में है, जो मध्य प्रदेश की बेतवा नदी पर बना हुआ है। अगला है, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो सोन नदी को मध्य प्रदेश की स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर मानी जाती है। अगला, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? तो ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर मानी जाती है। बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर मानी जाती है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर मानी जाती है।
वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो शिवना नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है। ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी से गुजरती है? तो बेतवा नदी से गुजरती है। तो दोस्तों हमने ये मध्य प्रदेश की नदियों का पार्ट 1 लेकर आए हैं। इसमें हम पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की नदियों की सारी जानकारी डिटेल वाइज और प्रश्न के आधार पर आपके सामने पेश किया जाएगा, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन नदियों से पूछा ही जाता है। तो आप इसका अध्ययन करें। अगर यह लेख पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और हम ऐसे ही आपके सामने लेख लेकर आते रहें।